नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर उन लाखों ईपीएस 99 पेंशनर्स से जुड़ी है जो लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सवाल साफ है कि ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी में इतनी देरी क्यों हो रही है और क्या पेंशनर्स को 7,500 रुपए महीना पेंशन मिलने की कोई तय तारीख है। संसद में जब यह मुद्दा उठा तो सरकार ने आखिरकार इस पर विस्तार से अपना पक्ष रखा है। देश के लाखों ईपीएस 99 पेंशनर्स पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं कि मौजूदा 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन में गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। बढ़ती महंगाई के बीच बुजुर्ग पेंशनर्स महंगाई भत्ता, फैमिली पेंशन और मुफ्त मेडिकल सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा के खर्चों के सामने 1,000 रुपए की पेंशन नाकाफी साबित हो रही है। हाल ही में लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से पूछा गया कि न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाने में देरी क्यों हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के पेंशन फिक्सेशन से जुड़े आदेशों को लागू करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इसके जवाब में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ईपीएस 99 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है, जिसे वर्ष 2014 में तय किया गया था। उस समय सरकार ने बजटीय सहायता देकर यह सुनिश्चित किया था कि किसी भी पेंशनर को इससे कम राशि न मिले। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ईपीएस पेंशन को न तो महंगाई भत्ते से जोड़ा गया है और न ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से। मंत्रालय के अनुसार ईपीएस एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो पूरी तरह जमा किए गए फंड पर आधारित है। इसमें कर्मचारी की सैलरी का 8.33% हिस्सा नियोक्ता की ओर से जमा होता है, जबकि सरकार 1.16% का योगदान देती है, वह भी अधिकतम 15,000 रुपए की सैलरी तक। सरकार के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या ईपीएस फंड में गंभीर वित्तीय कमी यानी एक्चुरियल डेफिसिट है। 31 मार्च 2019 तक के आंकड़ों में यह सामने आया कि फंड में उपलब्ध राशि इतनी नहीं है कि बड़ी पेंशन बढ़ोतरी या महंगाई भत्ता दिया जा सके। सरकार ने कहा कि पहले से ही न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बजटीय मदद दी जा रही है। महंगाई भत्ता देने के सवाल पर सरकार ने बताया कि एक हाई लेवल कमेटी ने इस मुद्दे की जांच की थी। कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि मौजूदा फंड की स्थिति को देखते हुए ईपीएस पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ना व्यावहारिक नहीं है। वहीं ज्यादा सैलरी के आधार पर पेंशन तय करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने की प्रक्रिया जारी है और ऑनलाइन आवेदनों की जांच अब भी चल रही है। हालांकि सरकार ने अपनी मजबूरियां और प्रक्रियाएं गिना दी, लेकिन ईपीएस की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने, महंगाई भत्ता देने या मेडिकल सुविधाएं जोड़ने को लेकर कोई साफ समय सीमा नहीं बताई। ऐसे में ईपीएस 99 पेंशनर्स का इंतजार अब भी जारी है और उनकी उम्मीदें फिलहाल अधर में लटकी हुई नजर आ रही है।